लालच का फल। एक रात जंगल के सारे जानवर पार्टी करने शेर के घर गए थे, जिसकी वजह से लोमड़ी को कोई भी शिकार ना मिल सका। भूख से लोमड़ी परेशान हो गया। अब जंगल में तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, शायद जंगल के बाहर कोई शिकार मिल भी जाए। लोमड़ी जंगल से निकल पड़ता है। हर जंगल के बाहर आता है। उसे एक खेत दिखता है जहां बहुत सारी बकरियां और उनके छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे। अरे वाह, इतना सारा खाना, किस किस को खाऊं? तभी लोमड़ी की नजर कुत्तों पर पड़ती है, जो बकरियों की बॉडीगार्ड बनकर इधर उधर घूम रहे थे। कुछ नहीं हो सकता, मैं आगे बढ़ा तो ये कुत्ते मुझे फाड़ देंगे। लोमड़ी परेशान होकर जंगल की तरफ लौट चलता है। तभी उसकी नजर एक मरे हुए कुत्ते की खाल पर पड़ती है। अब तो कुत्ते मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। लोमड़ी कुत्ते की खाल ओढ़ लेता है और कुत्ता बनकर जाता है। लोमड़ी जब कुत्तों के सामने से गुजरता है तो कुत्ते लोमड़ी को कुत्ता समझकर जाने देते हैं। इसी का फायदा उठाकर लोमड़ी बकरी का एक बच्चा उठा लेता है और जंगल में भाग आता है। बच्चा खाने पर लोमड़ी खुश हो जाता है। कितना स्वादिष्ट था बच्चा, और कितना बुद्धिमान हूं मैं, अब तो मुझे रोज दावत मिलेगी। सुबह होते ही लोमड़ी के दोस्त उसे शिकार के लिए बुलाने आते हैं, तो लोमड़ी कहता है, तुम जाओ, मेरे भोजन का प्रबंध हो गया है। दिन भर भटक कर शिकार करने से अच्छा है रात को बकरी का बच्चा उठा कर लाना। कल की बात हम समझ सकते हैं, पार्टी की वजह से जंगल में कोई शिकार ना मिला, पर आज तो सारे जानवर लौट आए हैं। लालच छोड़ और हमारे साथ चल, अगर पकड़े गए तो मारे जाओगे। लालच का फल बुरा होता है। लोमड़ी अपनी बात पर अड़ा रहा और उसके दोस्त शिकार करने निकल गए। रात हो गई तो लोमड़ी ने कुत्ते की खाल ओढ़ ली और फिर एक बकरी का बच्चा उठाकर खा लिया। इस तरह रोज लोमड़ी कुत्ते की आंखों में धूल झोंक कर बकरी का बच्चा उठाकर खाने लगा। इधर खेत में बकरी के बच्चे गायब होने की वजह से किसान परेशान हो गया। कुत्तों, तुम्हारे होते हुए भी मेरा इतना नुकसान हो गया, निकल जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, निकल जाओ। किसान कुत्तों को काम से निकाल देता है और खुद रात को पहरा देने रुक जाता है। रात होती है, लोमड़ी खाल ओढ़कर जंगल से खेत पहुंचता है। लोमड़ी देखता है कि कोई भी कुत्ता पहरे पर नहीं है। एक भी कुत्ता नहीं, फिर मैं ये कुत्ते का खाल क्यों पहनूं? वैसे भी इस खाल से बहुत घुटन हो रही है, इसे निकाल फेंकता हूँ और राजा की तरह सीना तान के शिकार करता हूँ। ऐसे कहकर लोमड़ी कुत्ते की खाल उतार देता है। इधर किसान चुपके से लोमड़ी को देखता है। ओह, तो यह लोमड़ी कुत्ता बनकर मेरे कुत्तों को धोखा देता है और बच्चे चुराता था। अभी मजा चखाता हूँ, रुक। लोमड़ी बकरी का बच्चा उठाने आता है तो किसान बड़ी सी लाठी लेकर आता है और लोमड़ी को पीट पीट कर मार देता है। इस प्रकार लालच, आलस और धोखाधड़ी का बुरा फल लोमड़ी को मिल जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। लोमड़ी का तेज दिमाग। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अचानक वो एक पेड़ के पास पहुंचती है और नीचे वहां उसे पड़ा हुआ ताजा गोश्त मिलता है। लोमड़ी गोश्त को देखकर खुश हो जाती है। ये तो कोई मोटा ताजा जानवर लगता है, आज तो इसी को खाकर अपना पेट भरूंगी। जैसे ही लोमड़ी उसके पास पहुंचती है, वहां कौओं का कुछ झुंड आ जाता है और उनकी नजर भी उस गोश्त पे होती है। अब लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कौओं से कहती है, देखिए, आपको खाना है ये गोश्त तो खा लीजिए, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर पहरेदारी कर रही हूँ। दरअसल ये गोश्त बाघ का है, वो बस आने ही वाले होंगे। आपको खाना है तो आप खा लीजिए। लोमड़ी की बात सुनकर कौवे डर जाते हैं। अरे नहीं नहीं, बाघ का है तो हम क्यों खाएंगे, हम कुछ और ढूंढ लेंगे, चलो भाइयों चलो। कौवे वहां से उड़ जाते हैं। लोमड़ी के मन में खुशी आ जाती है, अब तो कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी अचानक शेर आ जाता है। जैसे लोमड़ी उसे खाने जा रही थी, शेर घुर्राता है, मेरे सामने तुम ये कैसे खा सकती हो?
नहीं नहीं शेर राजा, मैं खा थोड़ी रही थी। मैं तो बस इसे सूंघकर चेक कर रही थी कि ये ठीक ठाक है कि नहीं। दरअसल ये मेरा नहीं, बाघ का है। वो बस आते ही होंगे, उन्होंने मुझे यहाँ पहरेदारी पर बिठाया है। ओ, ये बाघ का है? फिर तो तुम ही इसे रखो, मैं इसे नहीं खा सकता। ये बोलकर शेर भी वहां से भाग निकला। अब तो लोमड़ी की लॉटरी लग गई थी। उसने सोचा कि अब मुझे ये मांस का टुकड़ा खाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वो टुकड़ा खाने जा रही थी, तभी अचानक बाघ आ जाता है। अब बेचारी लोमड़ी क्या करती? बाघ ने लोमड़ी को देखा और उस मांस के टुकड़े को। लोमड़ी ने तुरंत अपना दिमाग चलाया और बाघ से कहा, महाराज, पूरे दिन बहुत मेहनत करने के बाद मैंने ये भोजन पाया है, लेकिन आप हमारे इष्ट हैं, आप हमारे जंगल के राजा हैं। आप चाहें तो आप ये भोजन कर सकते हैं, मैं कुछ और ढूंढ लूंगी। लोमड़ी की बात सुनकर बाघ बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार, मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हारी मेहनत का ये भोजन नहीं खाऊंगा, इसे तुम ही खाओ, और आगे भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। ये कहकर बाघ वहां से चला गया और लोमड़ी ने मजे से बैठकर वो भोजन खाया और पेट भरकर वहां से चली गई। तो देखा, तेज दिमाग बहुत सारी परेशानियों का हल होता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए। शुक्रिया। नकलची बंदर। एक बार पिंकू नाम का एक छोटा सा बंदर अपनी बंदरिया माँ के साथ जंगल में रहता था। उसे दूसरे बंदरों के बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ पेड़ पर खूब गुलाटियां मार रहा था। तभी उसकी नजर तालाब में तैरती हुई मछली पर पड़ती है। पिंकू उस मछली के पास जाता है और उससे पूछता है, मछली आंटी, मुझे एक बात बताओ, तुम पानी में इतना कैसे तैरती हो? जैसे तुम पेड़ पर उछल उछल कर गुलाटी मारते हो, वैसे ही मुझे भी पानी में तैरने का हुनर है। पर पानी में तैरने पर तो बड़ा मजा आता होगा ना? काश मैं भी पानी में तुम्हारी तरह तैर सकता। पेड़ पर गुलाटी तो कोई भी मार सकता है। अरे पिंकू, जंगल में हर किसी के पास कोई ना कोई खूबी है। हम सब एक दूसरे से अलग है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दूसरों की खूबी देखकर दुखी हो जाए। तभी चंदन कौवा उड़ता हुआ पिंकू बंदर की गोल गोल चक्कर काटने लगता है और मछली रानी वहां से तैरते हुए चली जाती है। पिंकू चंदन को हवा में उड़ता देखकर और दंग रह जाता है। क्या हुआ पिंकू बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? चंदन चाचा, आप कितनी अच्छी उड़ान भरते हो, काश मैं भी आपकी जैसी उड़ान भर सकता। वो तो पिंकू, तुम्हें पता है उड़ने में कितना मजा आता है। मैं कभी उड़ते हुए इस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर। इस दुनिया को ऊपर से देखने की बात ही कुछ और है। पिंकू अब उदास होकर अपने घर जाता है तो उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ पिंकू, तुम इतना उदास क्यों हो? माँ, मैं उड़ क्यों नहीं सकता या तैर क्यों नहीं सकता हूँ? मुझे भी चंदन मामा और रानी आंटी की तरह उड़ना है और तैरना है। ऐसा कहकर पिंकू रोने लगता है और अपनी माँ से जिद करने लगता है। अरे बेटा, चंदन मामा जैसे हमारी तरह गुलाटी नहीं लगा सकते, जैसे मछली रानी हमारी तरह फुर्तीली नहीं है, वैसे ही हम भी ना तैर सकते हैं ना उड़ सकते हैं। हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए बेटा, अपने हुनर को निखारना चाहिए। पिंकू रोने लगता है और तालाब के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मैं खुद ही तैरने की कोशिश करता हूँ। पिंकू पानी में जाता है और कुछ ही देर में गहरे पानी में चला जाता है, पर तैरना ना आने के कारण हाथ पैर मारने लगता है। कैसे न कैसे पेड़ की टहनी उसके हाथ में आती है और वह उसका सहारा लेकर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और खांसने लगता है। ये तो जितना आसान दिख रहा था उससे ज्यादा मुश्किल है। मछली आंटी कैसे तैर लेती है? पिंकू पेड़ पर बैठा ये सोच ही रहा होता है कि उसके सामने से एक चिड़िया उड़ते हुए गुजरती है। उस चिड़िया को देख उसकी भी उड़ने की इच्छा होती है। तैरना नहीं सीख पाया तो क्या हुआ, उड़ना तो सीख ही जाऊंगा। पिंकू पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चला जाता है और वहां से नीचे देखता है और पेड़ से उड़ने के लिए छलांग लगाता है और सीधा जमीन पर आकर गिरता है।
जमीन पर तेजी से गिरने के कारण उसके कंधे पर चोट आ जाती है और वह दर्द से चीख रहा होता है। बहुत दर्द हो रहा है माँ। तभी चंदन पिंकू को ऐसी हालत में देखता है और उसकी माँ को बुलाकर लाता है। बेटा, मैंने कहा था ना कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। देखा कितनी चोट आ गई ना तुमको। आप ठीक कह रही हो माँ। मैं समझ गया हूँ कि हम सब अलग हैं और हम सब में अलग अलग खूबियाँ हैं। अब मैं किसी की नकल नहीं करूँगा। सीख, हमने इस कहानी से क्या सीखा कि सबके पास अपनी अपनी अलग खूबियाँ होती है। उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए और दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।